नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा, संपादक जनसंवाद। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के मुद्दे की। आज जिस प्रकार के बिहार चुनाव में रिजल्ट आए हैं वह बेहद अप्रत्याशित हैं और इन चौंकाने वाले रिजल्ट ने इंडिया गठबंधन की, राहुल गांधी की और जो बिहार की लोकल पॉलिटिक्स के नेता हैं उनकी नींद को उड़ा दिया। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगातार सपना देख रहे थे कि प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी, लेकिन वह कोरा सपना साबित हुआ और आज उनका सपना जैसे नींद खुलती है और जो सपना होता है वो टूट जाता है, उसी प्रकार से इन दोनों नेताओं का भ्रम भी टूट गया। 200 से ऊपर, लगभग 202, 203 सीट एनडीए गठबंधन ने बिहार में प्राप्त की हैं। एनडीए 80 प्लस सीटें अधिक जीता है और अमित शाह, नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में, अगर आप पीछे उठाकर देखेंगे तो वो कहते आए थे कि हम 2010 का जो रिजल्ट आया था उसी प्रकार से रिपीट करेंगे। आज उनकी यह बात सच भी साबित हुई। जो मेरी नज़र में ये मुद्दा है, यह मुद्दा एक प्रकार से जो चुनाव के पूर्व महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाले गए, वह बहुत बड़ी बात थी और 10,000 रुपये का जो राशि है उसने बिहार की जनता को और गरीब जनता को काफ़ी आकर्षित किया और उसका फायदा एनडीए को कहीं न कहीं मिलते दिखाई दिया। जो देश की वर्तमान राजनीति है वह कहीं न कहीं फ्री बीज की ओर जो बढ़ रहे हैं, जो फ्री में, मुफ्त में चीज़ें बांटी जा रही हैं और यहाँ तक कि अब तो पैसे देने की शुरुआत हो चुकी है। कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो, अब ये राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को सीधे पैसे देकर उनको खरीदने का काम करने लगे। ठीक है, अच्छी बात है, मतदाताओं को पैसा देना बुरा नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति कहीं न कहीं इससे मजबूत होती है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव है वो ये है कि हमारे देश और प्रदेश की जो विकास दर है वह सीधे सीधे घटेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकारों के पास पैसा नहीं बचेगा। उदाहरण के तौर पर हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी 3100 रुपये के बोनस से शुरुआत की थी और शुरुआत राहुल गांधी ने की किसान न्याय योजना। तो उन्होंने किसान न्याय योजना के माध्यम से लोगों को पैसे देने का प्रलोभन शुरू किया। अब उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए भाजपा ने, जो कांग्रेस की सरकार थी उसने 3,000 रुपये बोनस देने की बात की, तो भाजपा ने 3100 रुपये का बोनस कर दिया। किसानों को, स्थिति को मजबूत करना उचित है, जायज़ है, कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन जो राहुल गांधी ने किसान न्याय योजना जैसी तमाम जो न्याय, जो उनकी योजना थी, जो न्याय योजना के तहत उन्होंने पैसा देना शुरू किया, तो उसी की तर्ज पर फिर मोदी ने भी अपना पैसा देना शुरू किया, भाजपा सरकार ने पैसा दोनों किया। अब दोनों पार्टियों में एक होड़ सी लग गई है कि अब जो आने वाले चुनाव हैं उनमें जनता को पैसे देकर ही अपनी तरफ आकर्षित किया जाएगा। इससे अधोसंरचना और जो विकास के कार्य होते हैं, जो मूलभूत विकास की सुविधाएं हैं, उन पर विराम लगेगा और ये हमें लगता हुआ दिखाई भी दे रहा है। कांग्रेस के जो 5 वर्ष थे भूपेश बघेल की सरकार में, उसमें कुछ खास उपलब्धि नहीं हासिल हो पाई और कोई विकास के कार्य हो नहीं पाए। वो सिर्फ जो चुनिंदा उनकी योजनाएं थी, उन्होंने बोनस बांटा और गोबर की खरीदी की, सरकार उनकी गोबर में मिल गई। अब भाजपा की सरकार आई है और भाजपा की सरकार ने भी ये मुफ्त की चीज़ें देना और महतारी बंधन योजना के नाम से 1,000 रुपया प्रति माता को, माताओं बहनों के खाते में भेजना, ये शुरू किया। और इसकी शुरुआत के साथ ही
जो अभी वर्तमान में जो बिहार में इलेक्शन हुआ, उस बिहार की इलेक्शन में इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये दिए, और ये 10,000 रुपये का जो प्रलोभन है ये एक बहुत बड़ा काट तुरुप का इक्का साबित हुआ है वर्तमान चुनाव में। कांग्रेस पार्टी और उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था कि उन्होंने महिलाओं के लिए बस में फ्री की सुविधा और बहुत सारी चीज़ें फ्री की सब कर दी थी। अब यह जो परंपरा है यह लगातार आगे बढ़ेगी और विकास के कार्य अवरुद्ध होंगे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें कहीं न कहीं हमारा देश और प्रदेश पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। आज की जो बिहार की अप्रत्याशित जीत है वो सोचने के लिए मजबूर करती है कि 20 साल राज करने के बाद भी, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आखिर नीतीश कुमार ने ये चमत्कार कैसे किया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। हालांकि केंद्र की जो मोदी सरकार है, जो मोदी का जो चेहरा है वो बहुत बड़ा इफेक्ट करता है, और बड़े पैमाने पर जो सनातन धर्म के लोग और जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं और जो हिंदू समाज है वह भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए वोट करता है, क्योंकि कांग्रेस जो सेकुलरिज्म चलाती है और जो कांग्रेस जिस प्रकार का नैरेटिव तैयार करती है और जिस प्रकार का माहौल बनाकर देश में खड़ा कर रही है, उससे स्पष्ट हो गया है कि अगर कांग्रेस ने अपनी नीति नहीं बदली तो अब कांग्रेस का वह दिन दूर नहीं है कि जब नामो निशान देश से मिट जाएगा। तो राष्ट्रीय पार्टियों को इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। आज जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद भाजपा कार्यालय में और एनडीए के गठबंधन के कार्यालय में काफ़ी खुशी का माहौल दिखाई दिया, काफ़ी खूब फटाके फूटते रहे, खूब उत्साह का माहौल रहा। सरकार बन गई। आने वाले कुछ महीने में और चुनाव होने हैं, वहाँ पर भी हो सकता है इसी प्रकार से भाजपा की सरकार बने और कांग्रेस का सफाया होता हुआ चला जाएगा। इस पूरे चुनाव के दौरान राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी कमजोरी नजर आई कि वो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते रहे, और नारा लगाते ही रह गए वो, लेकिन वोट की चोरी वो साबित नहीं कर पाए। राहुल गांधी केरल का, गुजरात का और कई प्रदेशों के वोट चोरी के मामले सामने दिखाते रहे मीडिया के, लेकिन बिहार में जहां इलेक्शन होना था वहां का एक भी मुद्दा वो चुनाव आयोग तक नहीं ले जा सके, एक भी साक्ष्य वो चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके, सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। अंत में जनता इस बात को समझ गई कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और अपने आप को, अपने आने वाली जो हार है उससे बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यह स्पष्ट तौर पर यह दिखाई दिया, और उसी का परिणाम रहा कि जो राहुल गांधी के द्वारा एक झूठा और मनगढ़ंत जो एक चलाया गया कि वोट चोर गद्दी छोड़, लगातार भाजपा के द्वारा वोट चोरी की जा रही है, उसे वो साबित नहीं कर पाए, और न साबित कर पाए और न ही चुनाव आयोग में अपनी आपत्ति दर्ज करा पाए। जिसके यदि राहुल गांधी इस बात को साबित करते और चुनाव आयोग तक ले जाते और अपने बिहार में जो वोट चोरी की बात कर रहे थे कि बिहार चुनाव में वोट चोरी होगी, अगर इस मुद्दे को वो सफलतापूर्वक अगर चुनाव आयोग में रजिस्टर करवा ले जाते तो निश्चित रूप से इसका कहीं न कहीं प्रभाव होता हुआ दिखाई देता, लेकिन राहुल गांधी इस काम को कर नहीं पाए। अब इससे साफ हो गया है कि राहुल गांधी सिर्फ एक हवाई नेता हो गए हैं, और उनकी वो अपनी मनगढ़ंत कल्पना कर लेते हैं और अपनी कल्पना की दुनिया में जीते हैं और अपने कल्पना की बातों को ही करते हैं, जिसका जनता से सीधा कोई सरोकार नहीं है। दूसरी तरफ आज के रिजल्ट ने यह भी स्पष्ट रूप से देश को बता दिया कि अराजक तत्वों वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। जो बिहार की जनता ने जनादेश दिया है वो कहीं न कहीं सुशासन और शांति की स्थापना के रूप में, इस जो मैंडेट आया है, जो बहुमत आया है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि जो सरकार धर्मनिरपेक्ष होकर और शांतिपूर्ण ढंग से, बिना अराजकता के, बिना गुंडागर्दी के सरकार चलाने का प्रयास करेगा, उसी का राज भविष्य में कायम होगा। जातिवाद का जहर घोलना और झूठे और मनगढ़ंत कहानियों को पेश करने से किसी चुनाव को नहीं जीता जा सकता है। यह आज बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आई है।
बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनसंवाद